Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will be dealing with Section 24 of the Indian Contract Act 1872, and this is very much important. See, Section 24 to Section 30 of the Indian Contract Act, it is directly dealing with the void agreements. ठीक है, so today we will be discussing about Section 24 of the Indian Contract Act, where what it says that agreements void if consideration and object unlawful in part. See, we know that for the formation of a valid contract, we require an object and consideration should be lawful. ठीक है, अगर वो lawful ही नहीं है, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल नहीं है एंड कंसिडरेशन भी लॉफुल नहीं है, तो डेट एग्रीमेंट जो फॉर्म होगा विल डेफिनेटली बी वॉइड. अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड इफ एग्रीमेंट इज वॉइड. सो नाउ सेक्शन 24 क्या कह रहा है? सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, if any part of a single consideration for one or more objects or any one or any part of any one of several consideration for a single object is unlawful, the agreement is void. इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन एग्रीमेंट के अंदर अनलॉफुल है तो दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेदर पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड है. यस, हाँ, एग्रीमेंट तो पूरा वॉइड है अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है. बट ऐसे एग्रीमेंट हैं लाइक जिन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है. अब ऐसी सिचुएशन पे हम जो है एग्रीमेंट जो है किसके ऊपर करेंगे? जो लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं कर सकते इस सिचुएशन पे. एग्जाम्पल देखो, अब लाइक एक्स ने वाई से बोला कि तुम मेरे लिए 20 बैग्स ऑफ ग्रेन्स लेकर आओ एंड साथ में 20 kg ओपियम लेकर आओ. ठीक है, अब यहाँ पर देखो 20 बैग्स ऑफ ग्रेन्स जो है वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है, वाइल 20 kg ऑफ ओपियम वेदर इट्स अ लॉफुल ऑब्जेक्ट और नॉट, नो, इट्स नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे लॉ के अकॉर्डिंग हम जो है 20 बैग्स ऑफ ग्रेन्स के ऊपर एग्रीमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा. बट जो 20 kg ऑफ ओपियम था वो एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर कंसिडर दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड. उसके ऊपर आप एग्रीमेंट करते हो तो वो एक एग्रीमेंट क्या है, वो एक वॉइड माना जाएगा. ठीक है, इलस्ट्रेशन जो प्रोवाइड की गई है वो क्या कह रहा है? नाउ सी, अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन, अब देखो इस इलस्ट्रेशन में क्या है. बी जो है एक लीगल मैन्युफैक्चरर है, किसका? इंडिगो का, और साथ में वो एक इलीगल ट्रैफिकिंग भी करता है आर्टिकल्स का. नाउ ए क्या बोल रहा है इस इलस्ट्रेशन में कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो सुपरिंटेंडेंट करेगा बी को, वो उसके साथ एज अ लीगल मैन्युफैक्चरर काम भी करेगा और साथ में आर्टिकल्स जो इलीगल ट्रैफिकिंग भी करेगा आर्टिकल्स की. ठीक है, उसके लिए अब बी क्या कर रहा है? बी प्रॉमिस कर रहा है ए को कि वो उसे सैलरी देगा 10,000 की. ठीक है, नाउ द एग्रीमेंट जो हुआ है ए और बी के बीच में, वेदर इट इज़ अ वैलिड और वॉइड, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है बिटवीन बोथ ए एंड बी, एज द ऑब्जेक्ट जो है ए के प्रॉमिस का और जो कंसिडरेशन है साथ में जो बी दे रहा है ए को, वो क्या है? अनलॉफुल है. एस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही सिंगल पर्सन जो है दोनों काम कर रहा है. वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे कि लीगल मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिगो का, वो एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और साथ में अनलॉफुल
ऑब्जेक्ट क्या है, इलीगल वो करना, साथ में आर्टिकल का इलीगल ट्रैफिकिंग करना, वो एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम एग्रीमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते, एज एक ही इंसान दोनों काम कर रहा है, लाइक लॉफुल भी और अनलॉफुल भी। लॉफुल क्या था यहाँ पे कि लीगल मैन्युफैक्चरिंग करना इंडिगो का, वो एक लॉफुल काम था, और साथ में आर्टिकल्स का इलीगल ट्रैफिकिंग करना वो एक अनलॉफुल पार्ट है, और एक ही इंसान दोनों क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट इज़ वॉइड। सो एग्रीमेंट वॉइड ना हो इसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट एज वेल एज कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होनी चाहिए, ताकि एग्रीमेंट क्या हो, वैलिड हो। सो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोथ शुड बी लॉफुल, ठीक है। एंड so this was all about section 24 of the Indian Contract Act, and thank you so much.